फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी 2.0 में आप सबका स्वागत है। अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। आज इस वीडियो में कक्षा 10 का विषय हिंदी का बहुविकल्पीय प्रश्न लाए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। विकल्प नंबर पहला है कि मेरा जीवन प्रवाह, दूसरा है मन की बातें, तीसरा है मेरी असफलताएं, चौथा है नई पौध। इसका आंसर आप भी बता सकते हैं। चलिए इसके आंसर बताते हैं। इसका आंसर 3 नंबर होगा, मेरी असफलताएं। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? तो मेरी असफलताएं। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, छायावादी युग के प्रमुख लेखक है। छायावादी युग के प्रमुख लेखक है। विकल्प नंबर पहला है यशपाल, दूसरा है वृंदावन लाल वर्मा, तीसरा है राम कुमार वर्मा, चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका आंसर राम कुमार वर्मा होगा। इसका आंसर क्या होगा? राम कुमार वर्मा। छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है? तो राम कुमार वर्मा है। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है कि रेणुका और हुंकार किस विधा की रचना है। रेणुका और हुंकार किस विधा की रचना है? विकल्प नंबर पहला है काव्य, दूसरा है कहानी, तीसरा है आलोचना, चौथा है आत्मकथा। तो इसका आंसर आप भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर होगा पहला काव्य। काव्य होगा। रेणुका और हुंकार किस विधा की रचना है? तो इसका आंसर काव्य होगा। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला 4 नंबर है। 4 नंबर है कि आकाशद्वीप और ममता कृति है। आकाशद्वीप और ममता कृति है। विकल्प नंबर पहला है जयशंकर प्रसाद, ये प्रसार हो गया, ये प्रसाद रहेगा। जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, दिनकर। तो इसका आंसर जल्द से आप भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो इसका आंसर 4 नंबर का पहला होगा, जयशंकर प्रसाद। आकाशदीप और ममता कृति है जयशंकर प्रसाद। आकाशदीप और ममता के कृत कौन से है? तो जयशंकर प्रसाद है। चलिए प्रश्न नंबर अगला है। प्रश्न नंबर अगला 5 नंबर है कि 5 नंबर है कि अजात शत्रु किस विधा की रचना है। अजात शत्रु किस विधा की रचना है? आंसर विकल्प नंबर पहला है संस्मरण, दूसरा है रेखा चित्र, तीसरा है नाटक, चौथा है कहानी। तो इसका आंसर 3 नंबर होगा। इसका आंसर 3 नंबर होगा, नाटक। अजात शत्रु किस विधा की रचना है? तो नाटक। चलिए प्रश्न नंबर 6 अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि परीक्षा गुरु के लेखक है। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? तो चलिए विकल्प नंबर पहला देखते हैं, इंसा अल्लाह खां, लाला श्रीनिवास दास, प्रेमचंद, चौथा है सदा सुखलाल। तो इसका आंसर 2 नंबर होगा, लाला श्रीनिवास दास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये 7 नंबर प्रश्न है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से के रचनाकार है। विकल्प नंबर पहला है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा है धर्मवीर भारती, तीसरा है श्याम सुंदर दास, चौथा है प्रेमचंद। तो दोस्तों इसका आंसर 7 का पहला होगा, रामधारी सिंह दिनकर। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी है। इसके ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से इसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी है।
तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर, ठूठा आम किसकी रचना है? ठूठा आम किसकी रचना है? विकल्प नंबर पहला है भगवत शरण उपाध्याय, दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा है प्रेमचंद, चौथा है धर्मवीर भारती। तो ठूठा आम किसकी रचना है? तो इसका आंसर दोस्तों फर्स्ट नंबर होगा भगवत शरण उपाध्याय। ठूठा आम की रचना कौन सा है? तो भगवत शरण उपाध्याय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि झलमला किसकी रचना है? झलमला किसकी रचना है? विकल्प नंबर पहला है प्रेमचंद, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है पदुमलाल पूनालाल बख्शी, पदुमलाल पूनालाल बख्शी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर 9 का 3 नंबर होगा पदुमलाल पूनालाल बख्शी। 9 का 3 नंबर होगा यह झलमला किसकी रचना है? तो पदुमलाल पूनालाल बख्शी। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 है कि कुछ बिखरे पने किस विधा की रचना है? कुछ बिखरे पने किस विधा की रचना है? विकल्प नंबर पहला है काव्य संग्रह, दूसरा है कहानी संग्रह, तीसरा है निबंध संग्रह, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर 3 नंबर होगा निबंध संग्रह। कुछ बिखरे पने की विधा किस विधा की रचना है? तो निबंध संग्रह इसका आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि एक घुंट के रचनाकार है। एक घुंट के रचनाकार है। विकल्प नंबर पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है प्रेमचंद, तीसरा है बाल कृष्ण भट्ट, चौथा है प्रताप नारायण मिश्र। तो दोस्तों इसका आंसर 11 नंबर का होगा फर्स्ट नंबर जयशंकर प्रसाद। एक घुंट के रचनाकार है तो जयशंकर प्रसाद इसका आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला 12 नंबर है कि नीड़ का निर्माण किसकी रचना है? नीड़ का निर्माण किसकी रचना है? विकल्प नंबर पहला है हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, लल्लूलाल, तीसरा है प्रेमचंद, चौथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों इसका आंसर आप भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं कौन सा होगा। तो नीर का निर्माण किसकी रचना है? तो 12 नंबर का विकल्प जो सही होगा वो पहला है हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर है कि झूठा सच किस विधा की रचना है? झूठा सच किस विधा की रचना है? पहला है नाटक, दूसरा है उपन्यास, तीसरा है कहानी, चौथा है निबंध। तो दोस्तों इसका आंसर 13 नंबर का क्या होगा? नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध। इसका आंसर होगा दोस्तों 2 नंबर। क्या होगा? तो उपन्यास होगा। झूठा सच किस विधा की रचना है? तो इसका आंसर उपन्यास होगा। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है 14 नंबर कि अपनी खबर किस विधा की रचना है? अपनी खबर किस विधा की रचना है? विकल्प नंबर पहला है कि नाटक, दूसरा है कहानी, तीसरा है आत्मकथा, चौथा है उपन्यास। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा 3 नंबर होगा। 3 नंबर कौन सा है? तो आत्मकथा। अपनी खबर किस विधा की रचना है? तो इसका आंसर होगा आत्मकथा। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है 15 नंबर कि श्रृंगार रस क्या है? श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार है। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार है। तो विकल्प नंबर पहला है गोकुलनाथ जी, दूसरा है गोस्वामी बीटल, ये बीटल है, बीटल नाथ, गोस्वामी बीटल नाथ, तीसरा है नाभा दासदी, चौथा है लल्लूलाल। तो दोस्तों 15 नंबर का आंसर जो होगा 2 नंबर होगा गोस्वामी बीटलनाथ, गोस्वामी बीटलनाथ। तो चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार है।
ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार है, तो विकल्प नंबर पहला देखते हैं गुलाब राय, दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है सरदार पूर्ण सिंह, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा 16 नंबर का, तो फर्स्ट होगा गुलाब राय। ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार है, तो इसका आंसर हम लोगों ने देंगे गुलाब राय। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला 17 नंबर है कि हिंदी की प्रथम कहानी है, हिंदी की प्रथम कहानी है कफन, दूसरा है ममता, तीसरा है इंदुमती, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 17 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर तीसरा होगा इंदुमती। इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है कि सुख सागर के रचनाकार है, सुख सागर के रचनाकार है। विकल्प नंबर पहला है मुंशी सदा सुखलाल, दूसरा है मथुरा नाथ शुक्ल, तीसरा है ललू लाल, चौथा है सदल मिश्र। तो दोस्तों इसका आंसर 18 नंबर का जो होगा वो मुंशी सदा सुख लाल होगा, मुंशी सदा सुख लाल होगा, पहला मुंशी सदा सुख लाल होगा। तो चलिए विकल्प प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला 19 नंबर है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक है, सरस्वती पत्रिका के संपादक है। विकल्प नंबर पहला है श्याम सुंदर दास, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, चौथा है बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों 19 नंबर का जो आंसर होगा वो 3 नंबर होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अंतिम है, इस बहुविकल्पी का अंतिम प्रश्न 20 नंबर है। धर्म युग के संपादक है, धर्म युग के संपादक है। पहला है श्री राम शर्मा, दूसरा है प्रेमचंद, तीसरा है धर्मवीर भारती, चौथा है महादेवी वर्मा। तो दोस्तों इसका आंसर धर्म युग के संपादक है, तो इसका आंसर जो होगा 3 नंबर होगा धर्मवीर भारती, धर्म युग के संपादक धर्मवीर भारती। तो दोस्तों अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं। चलिए जय हिंद जय भारत।